अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया का माहौल अभी गर्मा गर्मी का माहौल है। एक तरफ सैयद गयास मिल्लत और गुलजार मिल्लत का मसला चल रहा है, तो एक तरफ अहमदुल फ़त्ताह और मुफ्ती शहरियार साहब का मसला चल रहा है। तो वो दोनों सैयदज़ादे हैं, उन पर तबसरा ना करूँ। कुछ बातें अहमदुल फ़त्ताह और मुफ्ती शहरियार के हवाले से मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अहमदुल फ़त्ताह कुछ दिन पहले मुफ्ती शहरियार के हवाले से कुछ जुमलेबाजी उन्होंने की कि इतनी गंदी ज़ुबान, इतनी गंदी बातों का इस्तेमाल कोई और मुफ्ती, कोई और ख़तीब नहीं कर रहा है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि तकरीर सुनते भी हैं आप कभी? बस जो दो चार बातें काट करके तो उनको उसको बदनाम करने पे तुला है। अभी तो तकरीर सुनते हैं? बुलबुले बंगाल की तकरीर मैं सुनता था। बुलबुले बंगाल तकरीर में क्या करते थे? अभी जो तुम्हारे झारखंड के वो बाबा है, उनकी तकरीर सुनते हो? वो नहीं करता है शब्बीर बरकाती की बुराई, वही नहीं करता है। आज तक तुम्हारी तुहबत नहीं उनकी। मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना ने उनकी धोया उनको अल्फाजों के ज़रिए, और ने बेशुमार मुफ्तियों ने उनको धोया। तो उनकी कदर तुमको है। और मुफ्ती शहरियार गए गुजरे समझते हो क्या उनको? इतनी गंदी अल्फाज मुफ्ती शहरियार इस्तेमाल करते हैं कि कोई आलिम आज तक ऐसी गंदी अल्फाज इस्तेमाल नहीं की, खतीब। तो मैं बताऊं, मुफ्ती वो बुलबुले बंगाल की तकरीर उठा करके देखो कि वो तकरीर में क्या क्या बोलते थे। एक तकरीर में मैंने सुना कि उनसे कोई पंडित जी सवाल कर रहा है कि पंडित जी, मौलवी साहब, आप खाना खाते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो पाँदते हैं तो क्या पढ़ते हैं? ये पब्लिक के बीच ये सब बातें कहने की, लेकिन वो कह रहे हैं। आज तक किसी को एतराज़ नहीं हुआ, किसी को। खतीब गुजरात है मुफ्ती अशरफ रतनपुरी, जो खलीफा ताजुश्शरिया का और बुरहान मिल्लत से सनद हासिल है, उनको सनद हदीस मिली है उनको। वो तकरीर में यूँ बयान करते हैं कि आज जो लोग किसी को दिल दे बैठते हैं और कहते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड का जुमला आज है, असल में वो गर्लफ्रेंड नहीं है, वो रंडी है। रंडी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं उनकी तकरीर रूबरू बैठ करके सुना हूँ, आवाज़ उठा सकता था, लेकिन सही फरमाया उन्होंने। तो क्या है तू, कितनी किताबें पढ़ा है बे? बेगैरत जलील, मदीना जाकर के वीडियो बनाता है, मदीना जाके सेल्फी लेता है। क्या जानता है वहाबियों की उठक बैठक? दीनदारी है तुम्हारे अंदर? कितने को मुसलमान बनाया है, कितने को कलमा पढ़ाया है, कितने को नमाजी बनाया है? सैयद सबाहत हुसैन ने एक दिन तकरीर में बोल दिया, ये मुफ्ती पगला गया है। अब यही बात का तबसरा नौजवान हजरत कर रहे थे, तो उसमें जाके तू भी धमक गया और धमक करके कहने लगा कि मुफ्ती शहरियार जो फहश बातें तकरीरों में करते हैं, कोई नहीं करता। तो आज तक तो तुमने किसी आलिम, किसी भी और गैर मुक़ल्लिद बद मज़हब से की रद्द नहीं की तुमने, अपने अल्फाजों के ज़रिए इस्लाह करने की कोशिश नहीं की तुमने। और इतना तुमको दीन का और दर्द आज हो गया मुफ्ती शहरियार के हवाले से। ये असल तुम्हें इस्लाह की नहीं, ये हसद है तुम्हारे अंदर। अशार लिखने का तो ढंग नहीं है। नानी मर जाएगा, असद इकबाल बन के दिखाओ, सज्जाद निज़ामी बन के दिखाओ, हबीबुल्लाह फैज़ी बन के दिखाओ, दिलकश शराचुए बन के दिखाओ, शब्बाब शाहिद यूसुफी बन के दिखाओ, तब पता चले। ना आवाज़ का पता है, ना शेर व शायरी का पता है, और आवाज़ उठाने लगी है मुफ्ती शहरियार के हवाले से।
महबूब गौहर बन के दिखाओ, तब पता चले। कोई कलाम है तुम्हारा मशहूर ज़माना कि जिसको सब पढ़ता हूँ? ना आवाज़ है, ना शक्ल है। तुम लोग अगर सज्जाद निज़ामी के जैसे अगर पढ़ लेते तो क्या जो समझ दिया अपने आप को, असद इकबाल की तरह अगर मकबूलियत मिल जाती तुम लोगों को तो क्या जो करते तुम लोग। एक ग्रुप बना लिया है मोहम्मद अली फैज़ी, अब शबीर मोहम्मद अली फैज़ी भी बोलने लगा मुफ्ती की ज़ुबान से इस्लाह कबूल है, तो ये जुमला दुरुस्त नहीं कि बंदर कहा है। बंदर जैसी शक्ल को बंदर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो नकीब साहब कपिल अंबर साहब माफ़ी मांगे, कपिल अंबर साहब माफ़ी मांग रहे हैं, फ़ोन के ज़रिए माफ़ कर दिया, मुफ्ती शहरियार ने माफ़ कर दिया। फिर बंगाल में एक जलसा है, फिर दोबारा माफ़ी मांग रहा है। अरे जब माफ़ कर दिया तो दोबारा माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्या है? फिर मांगा हुजूर फिर एक बार मुझे माफ़ कर दिया, मुफ्ती शहरियार फिर माफ़ कर दिया। फिर अब जुमलाबाजी कर रहे हो कि किसी ने कह दिया करबला की 90% कहानी झूठी है, तुम उनकी बात को समझा बे। और बोल रहा है पढ़ अल्लामा जलालुद्दीन किताबी तफसीरी अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की किताब पढ़, उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा की किताबें पढ़। ये बोलने का अंदाज़ है तुम्हें? फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी तुमको। एक बार जलील हुआ फिर जलील हो गए तुम लोग। खैर ये सब बोलने की बात ये सब सोशल मीडिया पे डालूंगा मैं। मुझे दर्द है मुफ्ती शहरियार के हवाले से। जितने भी उलमा इकराम मुफ्ती शहरियार के हवाले से अभी बात की है, एक यूट्यूबर है तौहीद नेटवर्क, उन्होंने बात की मुफ्ती शहजाद से, मुफ्ती अब्दुल मुस्तफ़ा रदुली से और मुफ्ती जाहिद करके और 2-4 मुफ्तियान इकराम से बात की, लेकिन मुफ्ती शहरियार को टारगेट किसी ने नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये सब परहेज़ करना चाहिए। सब ने बेबाक आलिम दीन और बहुत ही बड़े आलिम सब ने कहा, लेकिन किसी ने नीचा नहीं दिखाया। तुम लोग जितना नीचा दिखाने की कोशिश करते हो बेगैरत हो,